दो शरीर एक जान, एक ऐसा गहरा राज जो केवल भगवान श्री कृष्ण ही जानते थे। ये कहानी है मगध के उस सम्राट जरासंध की, जिसको हरा पाना और मार पाना दोनों असंभव था, जिसकी ताकत, बल और शक्ति का अनुमान तक लगाना दोनों असंभव था। भीम भी जिसको हरा नहीं पाए थे, कभी नहीं। जरासंध। मगध, जिस पर राजा बृहद्रथ का शासन था। राजा के पास धन दौलत सब कुछ था, नहीं थी तो वो थी एक संतान। संतानहीन होने के दुख के कारण राजा बहुत दुखी रहते थे। इसीलिए राजा ने राजपाट त्यागने का फैसला किया। राजपाट त्याग कर राजा वन चल दिए। वन में चलते चलते उनको महर्षि गौतम के पुत्र महर्षि चंड कौशिक से भेंट हुई। राजा ने महर्षि चंड कौशिक की बहुत सेवा की। महर्षि चंड कौशिक ने राजा की संतान प्राप्ति के लिए एक फल दिया। उस फल को लेकर राजा अपने महल चले आए। राजा अपनी रानियों से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए राजा ने सोचा क्यों न इस फल के दो भाग कर दूं, ताकि दोनों रानियों को समान पुत्र प्रेम की प्राप्ति हो सके। लेकिन समय बहुत बलवान था। समय को कुछ और ही मंजूर था। जो होने वाला था वो बहुत ही भयानक था, बहुत ही डरावना। समय बीता और वो डरावना पल आया जब दोनों रानियों ने एक ही बच्चे के दो हिस्सों को जन्म दिया। जब ये समाचार राजा के पास पहुंचा तो वो बहुत भयभीत हुए। दोनों ने उस बच्चे को लाल कपड़े में लपेटकर अपने पीछे वाले जंगल में फेंकने का फैसला किया। वहाँ एक जरा नाम की राक्षसी निवास करती थी। उसने वो दोनों हिस्से उठाए और आपस में जोड़ दिए। जोड़ने के बाद एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो अति शक्तिशाली और बलशाली था। पूरा जंगल रोने की आवाज से गूंज उठा। राजा ने जब रोने की आवाज सुनी तो वो जंगल में दौड़े आए और जरा ने राजा पर दया दिखाते हुए उसके पुत्र को उसको सौंप दिया और राजा उसे राजमहल ले आए और उसका नाम जरासंध रखा। जरासंध धीरे धीरे एक महान योद्धा और सम्राट बन गया। एक ऐसा योद्धा जो बहुत क्रूर और पापी था। ऐसा योद्धा जो बहुत ही भयानक था। जरासंध ने 86 राजाओं पर आक्रमण किया। उसका लक्ष्य था 100 राजाओं की बलि देना। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और 17 बार उसको हार का सामना करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण की रणनीति के अनुसार भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में बहुत भीषण युद्ध हुआ और ये युद्ध 14 दिनों तक चला। और तब भीम ने भगवान श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार जरासंध को 2 हिस्सों में चीरकर उसका बहुत बुरा काम किया। दोस्तों, ये थी जरासंध के जन्म की अद्भुत कहानी। क्या आप इसका नेक्स्ट पार्ट जानना चाहेंगे?